फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल नंबर्स आज 9 अगस्त रही बात भारतीय शेयर बाजार की, एकदम फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली। बट इसी बीच में दोस्तों बहुत सारी कंपनीज के आज Q1 के नंबर्स आने वाले थे और ऑफ कोर्स गाइस आज बेसब्री से एक कंपनी के नंबर्स का हम लोग वेट इसलिए कर रहे थे बिकॉज फाइनली उस कंपनी में बोनस की अनाउंसमेंट थी, वो हमारे सामने आ चुकी। लेकिन दोस्तों बोनस सेकेंडरी है, नंबर्स की बात की जाए हर एक पैरामीटर में फैंटास्टिक है। इस कंपनी ने हम लोगों को बहुत ही परेशान किया था, लेकिन उसने मैंने आपको साफ साफ बताया था हाल मत छोड़िएगा, कंपनी अच्छी होती है तो देर या फिर सवेर आपको रिवॉर्ड ज़रूर देती है। तो हर एक पैरामीटर्स की बात की जाए, चाहे वो मार्जिन फ्रंट की बात की जाए, एबिटा की बात की जाए, टॉप लाइन की बात की जाए, बॉटम लाइन की बात की जाए, उम्मीद से बहुत ही बेहतर। और किस अनुपात में रेशियो है चलिए गाइस डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोग इस वीडियो का सुबह से ही वेट कर रहे होंगे। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी बर्जर पेंट के बारे में। और दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में इसके शेयर प्राइस में ऑफ कोर्स नंबर्स के बाद, चाहे वो 3 महीना बाद हो, 6 महीना बाद हो, साल भर के बाद हो, एक रिकवरी ड्यू है जो कि कभी भी हो सकती है। बट उससे पहले दोस्तों जो रिमार्क्स हैं वो बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत लोग पूछेंगे सर 1:5 का मतलब क्या है। तो जी हाँ गैस, अगर आपके पास 5 शेयर है ना तभी आपको एक शेयर मिलेंगे। आप पूछेंगे वेट सर मेरे पास तो 4 शेयर हैं, आप चाहें तो एक शेयर्स को ऐड और कर सकते हैं अगर आपको बोनस लेना है। तो बहुत लोग बोलेंगे सर बोनस देने में तो कंपनी ने बहुत कंजूसी कर दी, कहाँ 5 के बदले 1। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कंपनी ने बहुत ही समझदारी करी है। अगर 1:1 2:1 का बोनस मिलता है तो कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही सस्ता हो जाता है। और आपको अच्छे से पता है कि सस्ते स्टॉक में बहुत ही मैनिपुलेशन ऑफकोर्स स्पेकुलेशन होता है। तो ऑफकोर्स गाइस डिसेंट कंपनी है, बड़ी कंपनी है। तो ऑफकोर्स रही बात बोनस की, तो 5 के बदले 1 मिलेंगे, ये तो गैस क्लियर हो गया। मतलब गैस अगर आपके पास 10 शेयर है ना तो 5 के बदले 1 और नेक्स्ट 5 के बदले 1, मतलब टोटल गैस 10 के जो शेयर्स हैं वो 12 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी बीच में गैस बोनस का फ़ायदा क्या होता है, जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो कंपनी गैस बोनस से उसका भुगतान कर देती है। दोस्तों इधर पे बहुत ही चीज़ समझने की आवश्यकता है, क्यों दोस्तों ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है और क्यों स्पेशल है। बिकॉज एक टाइम दोस्तों हमने पेंट इंडस्ट्री का ख़राब टाइम देखा था जब क्रूड के प्राइस 120-125 के आसपास पहुंच चुके थे। यहाँ पे गैस एक चीज़ बहुत ही नोटिस करने वाली बात है कि मैनेजमेंट क्या बोलता है और मैनेजमेंट क्या कहता है। मैनेजमेंट का जो कुछ बोला और अगर उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो ऑफकोर्स गैस मैं उस मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छा समझता हूँ। तो कंपनी की बात की जाए तो जी गैस रेवेन्यू के फ्रंट की बात की जाए 2772 से अच्छी खासी बढ़त 3043 के आसपास देखने को मिल रही है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 2458 से गैस इसमें भी हमें डिसेंट जंप देखने को मिल रही है। तो बहुत लोग पूछेंगे वेट सर मार्केट में एस्टिमेट कितना था, तो जी गैस 2970 करोड़ के आसपास एस्टिमेट था कि रेवेन्यू होंगे। और गैस रेवेन्यू की बात की जाए 50-60 करोड़ ऊपर है। बट वेट दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि पेंट कंपनी के खर्चे भी होते हैं और क्रूड के प्राइस से ऊपर नीचे करते हैं। एशियन पेंट ने भी गैस बहुत ही शानदार और जानदार नंबर्स पेश किए थे। तो इसी बीच में गैस बर्जर ने भी इस बार अच्छे खासे नंबर पेश किए हैं। बट इसी बीच में गैस इनके रही बात खर्चे की, तो ऑफकोर्स ईयर ऑन ईयर गैस बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर फंड की बात की जाए वो भी काफ़ी बढ़े हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर की बात की जाए माई गुडनेस गैस बहुत ही धाकर है। 253 करोड़ से अगर आप देखें तो कंपनी के प्रॉफिट गैस इस क्वार्टर में 354 रुपीज़ करोड़ हो चुके हैं। बहुत लोग पूछेंगे सर वेट व्हाट अबाउट एस्टिमेट, तो ऑफकोर्स गैस एस्टिमेट की बात की जाए 317 यही कंसिडर किया गया था। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की उसमें तो गैस मैसिव जंप है और आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधे गैस जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो दोगुना हो चुकी है। और इसी के साथ अगर आप देखें तो ईपीएस में भी गैस 2.61 से अगर आप देखें 3.65 1.91 से हमें 3.65 देखने को मिल रहे हैं। तो हर एक फ्रंट में गैस हर एक नंबर्स बहुत ही शानदार है। 14% के आसपास गैस मार्जिन इस बार 17.8% के आसपास पहुंच चुके हैं। यहाँ गैस बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जो एस्टीमेट है रेवेन्यू कितना हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो सकती है, हम लोग कहाँ रिसर्च कर सकते हैं एग्जैक्टली। गैस कोई ऐप तो है नहीं, आपको गूगल करना पड़ेगा। वेरियस जगह पे जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट में गैस वही 2970 करोड़ के आसपास मतलब टॉप लाइन सेल्स की आशंका थी, वो गैस बढ़ते हुए देखने को मिले। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है गैस उसमें भी हमें ह्यूज 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 जो एक्सपेंशन है वो हमें दिखाई दे रही है। जैसे पता है दोस्तों कि मैंने बहुत बार इनकरेज किया था इन सब शेयर्स को लॉस में नहीं बेचने के लिए, और आप देख के चौंक जाएंगे कि ऑफकोर्स गैस बहुत बार सही डायरेक्शन दिखाने के बावजूद भी
ऐसे बहुत पब्लिक है जो नो प्रॉफिट नो लॉस में इस बार निकल गए हैं। उसके पीछे कारण गैस बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ये सब कंपनी से अगर आप सोचेंगे कि डायनेमिक केबल्स की तरह, प्रकाश पाइप की तरह भागेगा, तो ये गैस कभी पॉसिबल नहीं है। ये सब गैस एक बड़ी कंपनी है, जेम कंपनी है। इन सब कंपनी में गैस अगर आपके 5 साल में पैसे डबल 150% बनते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होती है। आप लोगों को लगेगा कि 500 550 का स्टॉक 700 के आसपास पहुंच चुका है, तो गैस मैं बताना चाहता हूँ अभी भी तो उसे लाइफ टाइम हाई से कोसों दूर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक साल में गैस महज 5% के आसपास ही रैली विटनेस इस कंपनी ने करवाई थी। बीच में गैस इन्होंने हाथ धोया ना, हाथ साफ किया बिलो 550। उनके तो गैस अभी के टाइम में ना कम से कम 30% 28% के आसपास पैसे बन रहे होंगे। उनको लग रहा था कि मैं कंपनी में फंस गया, तो ऑफकोर्स गैस मैंने क्या बताया कि अच्छी कंपनी में हमेशा आपकी एग्जिट है। आप सोचिएगा कि मार्केट हमेशा आपकी तरह चले तो ये पॉसिबल नहीं है। यस, आप जो चाहते हैं मार्केट से ज़रूर मिलेगा, बट कब मिलेगा ये मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। एक ही चीज़ गैस मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, कन्विक्शन। इस लेवल पे दोस्तों बहुत लोगों को क्रूड ये दिखाई पड़ रहा था, वो दिखाई पड़ रहा था, बट दोस्तों आज क्रूड के प्राइस नॉर्मलाइज है। ऑल्दो थोड़ी बहुत बाउंस बैक तो है, बट येस ये क्रूड के प्राइस गैस जितना 100 के नीचे रहेंगे, 90 के नीचे रहेंगे, 80 के नीचे रहेंगे, वैसे वैसे गैस प्लास्टिक नंबर्स आने वाले कल में पेंट इंडस्ट्री से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। अच्छे से पता है कंपनी के फेस वैल्यू पहले से ही 1 है। कंपनी ने गैस जो स्प्लिट देना था उसकी कोटा पूरा हो चुकी है। लेकिन यस, कंपनी दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी है, और मैंने क्या बताया कि बोनस कंपनी तभी इशू करती है जब कंपनी के पास डिसेंट रिजर्व हो। कंपनी के अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें ना, आपको ना के बराबर दिखाई पड़ेगा, आधा से कम। और ये सब कंपनी का वही बोनस के रिवॉर्ड पे अपने शेयर होल्डर्स को धीरे धीरे जो एप्रिसिएशन है लॉन्ग टर्म में ज़रूर देती है। स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए, महंगा तो ज़रूर है, बट कंपनी काफ़ी डिसेंट और सॉलिड है। कंपनी के आरओसी पे ध्यान देकर आप आरओई पे ये भी गैस 20-25% के आसपास दिखाई पड़ेंगे। सो ये सब कंपनी में फ्री फ्लोट शेयर काफ़ी कम होता है, मतलब जो ट्रेडिंग होती है बहुत ही कम और बहुत ही कम वॉल्यूम में होती है। बिकॉज 75% के आसपास जो स्टेक है ये प्रोमोटर खुद ही लेके बैठे हुए रहते हैं। रही बात दोस्तों एफआईएस की होल्डिंग, आप देख सकते हैं थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। पहले कितना था 10.64, अभी कितना 10.83। रही बात डीएस की होल्डिंग की, वो भी थोड़ी बढ़ी है, बट पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 3 क्वार्टर में कैसी लोएस्ट टर्न्स पे हैं। क्यों? स्टॉक में जैसे ही थोड़ी मोड़ी रिकवरी आई, जो लोग एक साल से फंसा और फील कर रहे थे आज तो निकल गए, बट यस उनको बोनस का मज़ा और ऑफकोर्स इतना जो ब्लास्टिंग नंबर्स हैं उनका शायद मज़ा नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, मेरे हिसाब से नंबर्स बहुत ही सुपर हिट है। उसके बाद मार्केट में जो सेंटिमेंट होगा उसी से हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं कि नंबर्स अच्छे हैं तो स्टॉक को इमीडिएटली भागने की आवश्यकता है। स्टॉक बीच बीच में करेक्शन भी देगा, तो ऑफकोर्स ये कैसे अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन कंपनी सुपर हिट है और मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी ने जिस हिसाब से नंबर पेश किए हैं, जल्दी ही दोस्तों जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है 860 उसे करीब कंपनी पहुंच सकती है। रही बात गैस कंपनी के वॉल्यूम की, 800 में सेलिंग का दबाव देखने को मिला, बट एट डेन में थोड़ी मोड़ी रिकवरी दिखाई ज़रूर दी है। तो मैंने हर एक फ्रंट में आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की है। और दोस्तों वीकली चार्ट पे बॉलिंजर बैंड के माध्यम से 200 का मूविंग एवरेज दोस्तों आपको मैंने बहुत बार पॉलिशिंग करी है और बताया भी है कि इसको आप सीख लीजिए। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें एग्जैक्टली गाइस 200 का जो मूविंग एवरेज है इसको वीकली चार्ट पे छुआ और उसके नीचे बहुत बार नहीं गिरा, और उसके बाद गैस बाउंस बैक। यही चीज़ दोस्तों आपको सीखने की आवश्यकता है कि ब्लू चिप कंपनी या फिर लार्ज कैप कंपनी 200 का मूविंग एवरेज के जस्ट छूने के बाद थोड़ी गिरने के बाद बाउंस बैक की कैपेबिलिटी रखती है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा सा और गिर सकता है। तो जिन्होंने इस थ्योरी को ना थोड़ा मोड़ा भी अप्लाई किया होगा तो बहुत सारे स्टॉक्स का इस मार्च और अप्रैल के बॉटम के बाद बहुत रॉकेट बने हो तो पूरा मज़ा मिला होगा। तो आपको नंबर्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लॉन्ग टर्म के लिए गैस आराम से होल्ड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। बाइंग करना चाहते हैं तो ट्रांचेस में एसआईपी के माध्यम से अभी भी की जा सकती है, बट मेक श्योर गैस ऐसी कंपनी को कम से कम 3-5 साल के लिए होल्ड करते हैं ना, तो ही बड़े पैसे बनेंगे। तो ही गैस छोटी सी अपडेट है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।